नमस्कार। आज हम पौधों की दुनिया के एक ऐसे महाकाव्य को जानेंगे जब उन्होंने पानी से निकलकर जमीन पर आने जैसा एक अविश्वसनीय कदम उठाया। यकीन मानिए, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने में प्रकृति को लाखों साल लग गए। इस एक कदम ने हमारी दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, किसी भी महान कहानी की तरह हमारी इस कहानी के भी कुछ मुख्य किरदार हैं। तो सबसे पहले उनसे मिल लेते हैं। सबसे पहले हैं शैवाल यानी एल्गी, फिर आते हैं ब्रायोफाइट, उनके बाद टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और सबसे आखिर में एंजियोस्पर्म। ये सिर्फ मुश्किल नाम नहीं है, बल्कि ये विकास की वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर पौधों ने जमीन पर अपना परचम लहराया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है शैवाल से। इन्हें सभी पौधों का पूर्वज कहा जा सकता है। जरा सोचिए, एक बहुत ही सरल सा जीव जिसके पास न तो जड़ है, न तना और न ही पत्तियां, बस एक साधारण सा शरीर है। लेकिन हाँ, इसमें क्लोरोफिल है जिसकी मदद से ये अपना भोजन खुद बना सकता है। ये पानी में अपनी दुनिया में एकदम खुश था, तो फिर जमीन पर जाने की जरूरत ही क्या थी, है ना? ये साधारण से दिखने वाले शैवाल असल में हमारे ग्रह के असली हीरो है। ये जानना शायद हैरान कर दे कि पृथ्वी की लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम यही करते हैं। जी हाँ, आधा। मतलब हम जो सांस लेते हैं उसमें मौजूद ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं की देन है। तो सवाल फिर से वही है कि अगर पानी में जिंदगी इतनी अच्छी थी तो बाहर क्यों निकलना था? क्योंकि जमीन पर एक नई दुनिया थी, नए मौके थे। लेकिन ये चुनौती भी बहुत बड़ी थी। तो चलिए उन पहले जांबाज पौधों से मिलते हैं जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई। और ये पायनियर्स थे ब्रायोफाइट, जैसे कि मॉस और लिवरबोट। इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें पादप जगत का उभयचर या एम्फीबियन कहना। जैसे मेंढक पानी और जमीन दोनों पर रहता है, ठीक वैसे ही ये पौधे भी थे। तो ब्रायोफाइट्स ने जमीन पर आधा रास्ता तो तय कर ही लिया था। वो जमीन पर उग तो सकते थे, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए यानी प्रजनन के लिए उन्हें पानी की जरूरत पड़ती ही थी। उनके नर गैमीट को तैरकर मादा गैमीट तक पहुंचना होता था, और इसी एक वजह से वो कभी पानी से बहुत दूर जा ही नहीं पाए। अब जमीन पर सिर्फ टिके रहना ही काफी नहीं था। असली चुनौती थी ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर उठना, लंबा होना और मिट्टी से पानी को पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचाना। और इसके लिए एक क्रांतिकारी आविष्कार की जरूरत थी। और वो क्रांतिकारी आविष्कार था संवहन ऊतक। इसे आप पौधे के अंदर का एक एडवांस्ड पाइपलाइन सिस्टम समझ सकते हैं। इसमें जाइलम नाम की पाइपलाइन पानी को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाती है और फ्लोएम बने हुए भोजन को पूरे पौधे में बांटती है। बस इसी एक खोज ने पौधों को आसमान छूने की ताकत दे दी। इस नई टेक्नोलॉजी से लैस होकर मैदान में उतरे टेरिडोफाइट्स, जैसे कि फर्न, ये जमीन के असली विजेता थे। इनके पास पहली बार मजबूत जड़ें, तने और पत्तियां थीं। अब ये ग्रेविटी को भी चुनौती दे सकते थे और पानी के स्रोतों से दूर नए नए इलाकों में भी फल फूल सकते थे। पौधों ने जमीन पर रहना सीख लिया, लंबा होना भी सीख लिया, लेकिन एक आखिरी जंजीर अभी भी बाकी थी, प्रजनन के लिए पानी पर निर्भरता। इस आखिरी बाधा को कैसे तोड़ा गया? और इसका जवाब था बीज। ये प्रकृति के सबसे शानदार आविष्कारों में से एक था। बीज एक नन्हा सा सर्वाइवल किट था। इसके अंदर एक छोटा सा पौधा, उसके लिए खाना और एक मजबूत सुरक्षा कवच। अब पानी पर निर्भरता पूरी तरह खत्म। हवा या जानवर इन बीजों को दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकते थे और एक नई जिंदगी शुरू हो सकती थी। इस सुपर पावर का इस्तेमाल सबसे पहले किया जिम्नोस्पर्म ने। इनके नाम का मतलब ही है नग्न बीज। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बीज किसी फल के अंदर सुरक्षित नहीं होते, बल्कि खुले होते हैं, जैसे चीड़ के पेड़ पर लगे शंकु यानी कोन्स में। और ये तकनीक जबरदस्त सफल रही। यहाँ साइकस और पाइनस जैसे उदाहरण देखे जा सकते हैं। बीज की ही बदौलत जिम्नोस्पर्म ने ठंडे पहाड़ों से लेकर गर्म इलाकों तक लगभग हर जगह अपना झंडा गाड़ दिया। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। बीज एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन एक और आखिरी इनोवेशन बाकी था।
एक ऐसा इनोवेशन जो दुनिया को पूरी तरह से बदलने वाला था और उन पौधों को जन्म देने वाला था जिन्हें हम आज हर जगह देखते हैं। और फिर आए इस कहानी के सुपरस्टार एंजियोस्पर्म यानी फूल वाले पौधे। इनके पास दो खुफिया हथियार थे, फूल और फल। रंग बिरंगे खुशबूदार फूल कीड़ों और पक्षियों को अपनी तरफ खींचते थे जो परागण में मदद करते थे, और स्वादिष्ट फल जानवरों को लुभाते थे जो बीज को दूर दूर तक फैलाने का काम करते थे। ये कुदरत की एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। इस इनोवेशन ने उन्हें पृथ्वी पर सबसे सफल पौधा समूह बना दिया। उनका आकार छोटे से वुल्फिया से लेकर 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे यूकेलिप्टस के पेड़ों तक फैला हुआ है। ये उनकी अविश्वसनीय सफलता और अडैप्ट करने की क्षमता को दिखाता है। इन फूल वाले पौधों को हम दो मुख्य टीमों में बांट सकते हैं। एक द्विबीजपत्री, जैसे कि गुलाब या आम का पेड़, और दूसरी एक बीजपत्री, जैसे कि गेहूं, चावल या घास। आज हमारे आसपास जितनी भी हरियाली है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं कामयाब पौधों का है। तो ये थी कहानी पानी में तैरते एक साधारण से शैवाल से लेकर आज पूरी दुनिया पर राज करने वाले फूलों और फलों तक की। ये पौधों के धैर्य, इनोवेशन और जिंदा रहने के जज्बे की कहानी है। अगली बार जब किसी पार्क में टहलें, कोई फल खाएं या किसी फूल की खुशबू लें, तो एक पल के लिए रुककर उस लाखों साल लंबे अविश्वसनीय सफर को जरूर याद कीजिएगा जिसने ये सब मुमकिन बनाया।